नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे संधारित्र के बारे में, और संधारित्र का हम लोगों ने एक प्रकार अच्छे तरीके से कर लिया था, जिसका नाम क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र। क्या नाम था बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम लोगों ने धारिताओं का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था। कोई भी अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बच्चों? अपने को ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए। तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? स्मॉल डी दी हुई है। यानी उसकी जो धारिता होगी, जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, उस अवस्था में उसकी जो धारिता होती है वो होती है एप्सिलॉन 0 ए बटा डी। एप्सिलॉन 0 ए बटा डी कितनी होती है बच्चों? एप्सिलॉन 0 ए बटा डी। वही अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर निर्वात ने एक पूर्ण रूप से इसको किसे भर दिया गया है? किसी परावैद्युत माध्यम में भर दिया गया है, परावैद्युत माध्यम से भर दिया गया है, देन इसकी धारिता है वो एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है। ठीक है, कितने गुणा बढ़ जाती है बच्चों? एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है। फिर यदि हम लोग पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं उसको, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं बच्चों, आंशिक रूप से उसको परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है, तो उसकी जो धारिता आती है वो C इज इक्वल टू आती है बच्चों एप्सिलॉन 0 ए बट्टा डी माइनस टी प्लस टी बट्टा एप्सिलॉन आर प्लस टी बट्टा एप्सिलॉन आर। इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। अब इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन और किया था हम लोगों ने, जिसमें विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए थे। तो उस अवस्था के अंदर अपने पास तो परिणामी धारिता आई थी, वो आई थी C बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा डी माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 प्लस Tn। ठीक है बच्चों, और प्लस क्या आया था? T1 बट्टा एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बट्टा एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन गो टू, जहां तक हम लोगों को इसको ऐड करना है। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे गोलीय संधारित्र। आज की अपनी नई पहली हेडिंग है गोलीय संधारित्र। ओके बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं। तो गोलीय संधारित्र सबसे पहले होता क्या है? तो ये बच्चों लगभग समान त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या का मान लगभग समान लेना है, तो लगभग समान त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय गोलों का एक युग्म होगा। दो सकेंद्रीय गोलों का एक क्या होगा बच्चों? युग्म होगा, जिन पर समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। ठीक है, जिन पर समान आवेश, समान प्रकृति में, समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के क्या होते हैं बच्चों? आवेश होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग समझना कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो गोले होंगे। कितने गोले होंगे? दो गोले होंगे। एक तो ये गोला हो गया और दूसरा ये वाला गोला हो गया। ठीक है, और दोनों गोले क्या होंगे बच्चों? सकेंद्रीय, यानी कि इनका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा, सकेंद्रीय गोलों का है। ठीक है, दो गोलों का वह सकेंद्रीय युग्म जिन पर समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश रहते हैं, उन गोले के उस युग्म को क्या कहा जाता है बाबूजी? गोलीय संधारित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबूजी? गोलीय संधारित्र कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इस गोलीय संधारित्र को स्टडी करते हैं। गोलीय संधारित्र को क्या करते हैं बच्चों? हम लोग स्टडी करते हैं, और अपने को इसकी धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। किसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है बच्चों? धारिता का। मान लेते हैं इस गोले का नाम ए है, मान लेते हैं इस गोले का नाम क्या बच्चों? ए है, और इस गोले का नाम बी है। इस गोले का नाम क्या बच्चों? बी है। ये जो बाहर वाला गोला है बच्चों, ये पृथ्वी से टच में, किसके टच में? पृथ्वी के टच में। और ये अंदर वाला गोला है बच्चों, जो कि किससे टच होगा? ये कोई बाह्य स्रोत से, कहां से, कहां पर होगा बच्चों? ये बाह्य स्रोत से टच होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? दो सकेंद्रीय गोलों का निर्माण करते हैं। वैसे तो मैंने बी को काफी छोटा और ए को काफी बड़ा शो किया, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं होता बच्चों। एक्चुअली में ए के जस्ट नीचे ही बी बन जाता है। ए के जस्ट नीचे क्या बन जाता है? बी, यानी कि लगभग सकेंद्रीय होते हैं। वो क्या बोलते हैं? समान त्रिज्या वाले होते हैं, लगभग समान त्रिज्या वाला। कोई पॉइंटों में इन बच्चों अंतर दर्शाया जाता है, लेकिन अपने को डायग्राम में सुविधा होने के लिए कि हम लोग प्लस और माइनस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए
अपने को क्या है बच्चों, आवश्यक है कि हम लोग क्या कर दें, हम लोग इन गोलों, ये जो अंदर वाला गोला है इसको थोड़ा छोटा दिखा दें बाहर वाले से, तो हम लोग यहाँ पर आवेश को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आवेशों को आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में किसी को दिक्कत है, चलो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको किताब के अनुसार, किताब क्या करती है बच्चों, किताब इस अंदर वाले गोले को नेगेटिव चार्ज देती है। कौन सा चार्ज देती है, नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों को तो पता ही है कितना चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, इस बाहर वाले गोले के क्या करेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को तो सारे को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नेगेटिव आएंगे, जो इनके द्वारा रिपेल हो रहे हैं, इनके द्वारा प्रतिकर्षित हो रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे बच्चों, इसके अंदर चले जाएंगे। किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, पृथ्वी के अंदर। तो देख लो, नंबर गिन लो, 2 4 6 2 4 6 8 10 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 माइनस आए हैं, तो यहाँ पर 11 ही प्लस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 और ये हो गया 11। तो इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, इस नेगेटिव की वजह से इसके सरफेस के अंदर की ओर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों गोले को एकदम लगभग समान आकार के रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों अपने को क्या होगा कि यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो हम लोगों ने अंदर वाले गोले को नेगेटिव दिया है और बाहर वाले गोले को क्या दे दिया बच्चों, पॉजिटिव दे दिया। क्या दे दिया बच्चों हम लोगों ने, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर बाहर से इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, 0 होगा। क्योंकि हम लोगों ने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पृथ्वी से कनेक्ट करने के कारण इसका बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अंदर की बात करें तो बी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, 0। बी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन ये जो स्पेस बचा है, जो इनका क्या बोले करते हैं, सेकेंडरी गोलों के जो बीच के ये पथ जो बचा है, ये जो पथ बना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो अंदर वाला गोला है, सॉरी, इस ए की वजह से क्या अंदर 0 हो सकता है कि ए के ऊपर तो क्या नहीं है बाबूजी, आवेश नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह, सॉरी, इसकी सरफेस पर आवेश है, तो ये अंदर जो कोई भी गोला उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इस बी गोले के ऊपर नेगेटिव आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। यानी कि अगर हम लोग इस गोले के अंदर बात करें, अंदर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। कौन से पथ पर, जो इनके दोनों का क्या बनता है बाबूजी, ये जो पथ बनता है, ये साइड वाला सर्कमटेंस बनती है, इसके अंदर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। अपने का तो विद्युत विभव से मतलब है, चाहे कैसे ही कैलकुलेट करो, तो गोले ए की वजह से अपने को क्या करना है, जिस गोले को आवेश दिया वहां पर इलेक्ट्रिक विभव कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात ये, हाँ, जहां पर अपने को क्या दिया बाबूजी, अपने को बी वाला गोला दिया, वहां पर क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, विभव कैलकुलेट करना है। तो चेक करते हैं, तो इस बी गोले के ऊपर, कौन से गोले पर, बी गोले के ऊपर ए गोले के कारण जो हम लोग विभव कैलकुलेट करेंगे, बी गोले के ऊपर कौन से गोले के कारण बच्चों, बी गोले के ऊपर ए गोले की वजह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, विभव कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए। तो उसको हम लोग लिख देंगे वी ए। क्या लिख देंगे बच्चों, वी ए। और आप लोगों को तो पता ही है कि इसके ऊपर जो विभव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, जो विभव आएगा वो क्या होता है, वो विभव होता है गोले के, जो अपना खोखला गोला होता है उसके अंदर। मान लेते हैं एक बार यहाँ पर क्या है, ये अंदर वाला गोला नहीं है, अंदर वाला गोला नहीं है, तो इसके सारे के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर आवेश दिया, पॉजिटिव आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया बच्चों, पॉजिटिव आवेश। तो इस पॉजिटिव आवेश के कारण इस गोले के अंदर विभव का मान एक समान रहता है। विभव का मान क्या रहता है बच्चों, एक समान। और वो कितना रहता है, वो उतना ही रहता है जितना उसकी सतह पर होता है। ये चीज हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर ली थी 3rd चैप्टर के अंदर। आगे बात समझ में, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा KQ बट्टा
आर, के क्यू बटा आर, क्योंकि हम लोगों ने इसको माइनस क्यू आवेश दिया तो इसके ऊपर कितना आवेश जनरेट हो गया, प्लस क्यू, और इसके ऊपर कितना आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत है? वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बटा आर, वी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बटा आर। समीकरण नंबर कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद में हम लोग बी गोले के ऊपर खुद का ऋणावेश होने के कारण, बी गोले के ऊपर खुद का ऋणावेश होने के कारण हम लोग विभव कैलकुलेट करेंगे। खुद का ऋणावेश होने के कारण, किसके कारण बच्चों, खुद का ऋणावेश होने के कारण हम लोग इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसके ऊपर विभव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं कितना आएगा। वो मान लेते हैं वो कितना आता है बच्चों, वो आता है वीबी। कितना आता है, वीबी। तो इस गोले के पृष्ठ पर जो आवेश होगा उसमें हम लोग किसकी भाग देंगे, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या का भाग देते हैं, तब अपने पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, इसकी धारिता का आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, इसकी धारिता का। मान लेते हैं बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी, R1, कितनी थी, R1, और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2। आंसर क्या आएगा, माइनस के क्यू बटा R2। आगे बात समझ में, जहां R1 क्या है, R1 बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, R2 कौन सी की त्रिज्या है, छोटे वाले गोले की त्रिज्या है। कौन से गोले की त्रिज्या है, छोटे वाले गोले की। अब बाबूजी हम लोग पृष्ठ बी पर, कहां पर, इस बी के ऊपर परिणामी विभव कैलकुलेट करेंगे। बी के ऊपर परिणामी विभव कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे बाबूजी, हम लोग ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग बाबूजी, ऐड कर देंगे। तब अपने पास आंसर कितना आएगा, बी पर क्या कर रहे हैं हम लोग, परिणामी विभव कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, परिणामी विभव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कितना होगा, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी। वी ए प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, वीबी। परिणामी विभव क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी, वी ए प्लस वीबी। अब आप लोग वी ए और वीबी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखो अपने पास क्या आता है, V बराबर वी ए की वैल्यू क्या है बच्चों, के क्यू बटा R1, के क्यू बटा R1 प्लस के माइनस क्यू बटा R2। आगे बच्चों बात समझ में, देन V इज इक्वल टू के क्यू बटा R1 माइनस के क्यू बटा R2। आगे बात समझ में, तो यहां से अपने पास आ जाएगा V बराबर के क्यू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। बच्चों किसी को दिक्कत है क्या, हम लोग अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा V इज इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 बट्टा R1 इंटू R2। ठीक है, अब आप लोगों को तो ये पता है कि R2 हमेशा क्या होता है, R1 से छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेंगे। किसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ से बच्चों माइनस को बाहर निकालेंगे तब अपने पास क्या आएगा, माइनस का के क्यू और अंदर क्या बचेगा बच्चों, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया, इसके कारण लिए बच्चों R2 का मान छोटा था और R1 का मान क्या था, बड़ा था। लेकिन अपने को तो अंतर देखना होता है, तो अंतर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, R1 को क्या कर लेते हैं, इस साइड में लेकर आ जाते हैं। समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी बच्चों, 3। समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी बच्चों, 3। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस यहाँ पर संधारित्र का विभवांतर कैलकुलेट करेंगे। इस आकृति में संधारित्र का क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम लोग विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए अपने को जरूरी होता है कि हम लोग माइनस वाले पृष्ठ से कहां गति करें बच्चों, प्लस वाले पृष्ठ की ओर, ताकि अपना प्रेक्षण आवेश क्या महसूस करना चाहिए, प्रतिकर्षण महसूस करना चाहिए, तभी विभवांतर कैलकुलेट होता है। अपने को खुद को काम करना पड़े वो वाला काम विभवांतर के रूप में क्या होता है बच्चों, से माइनस से तो प्लस की ओर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आसानी से आ जाएगा, बिना कुछ काम किया आ जाएगा।
लेकिन अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा बच्चों, यहां से यहां, तो विभवांतर कहां से कहां कैलकुलेट करेंगे, बी से ए की ओर। कहां से कहां कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बी से ए की ओर, क्योंकि अपने को तो काम करना है भाई, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम है करना है। आगे बच्चों बात समझ में, तो देखो चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो अपने पास फाइनली क्या आ चुका है बच्चों, V आ चुका है। और अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अब अपने को कैलकुलेट करना है कि यहां पर जो संधारित्र का जो विभव है वो कितना आएगा। ठीक है, ये तो किसका विभव आया, ये तो गोले B का विभव आया बच्चों। किसका विभव आया, गोले B का विभव आया। तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, चेक कीजिए, संधारित्र का विभव, संधारित्र का जो विभव होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होगा यहाँ पर अपने पास प्लस चार्ज कौन से के ऊपर है, बार वाले गोले के ऊपर। तो बार वाले गोले के विभव में से ए वाले गोले के विभव क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे बच्चों। आगे बात समझ में, विच इज इक्वल टू बी से ए गोले, बी से ए गोले पर जाने पर विभवांतर, ए से बी गोले पर जाने पर क्या चाहिए अपने को, विभवांतर चाहिए बच्चों। कहां से, हम लोग विरुद्ध कार्य करते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, हम लोग विभवांतर के अंदर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो वो ही कार्य अपना विभवांतर के रूप में क्या होता है बच्चों, सेट होता है। तो विभवांतर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी तो क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस से कहां जाना पड़ेगा बच्चों, प्लस की ओर। तब अपना जो विभवांतर है वो क्या आएगा बच्चों, VAB, यानी बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक। तब यहां पर आ जाएगा VA डैश मान लेते हैं जो खुद ए का विभव है, प्लस माइनस VB डैश, माइनस VB डैश। ठीक है, ये ए का विभव है, ये बी का विभव है। तो ए का विभव तो पृथ्वी से जुड़े होने की वजह से बच्चों कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जबकि V का विभव है ये B के बराबर आता है, VB डैश है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, V के बराबर आएगा। देन VAB, VAB क्या है बच्चों, VAB संधारित्र का विभव है, जो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को कहा जाता है। दोनों प्लेटों के मध्य किसको कहा जाता है बच्चों, विभवांतर को कहा जाता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, VAB इज इक्वल टू VA डैश का मान कितना मिल गया अपने को, 0। क्यों मिला, क्योंकि ये पृथ्वी से कनेक्ट है, प्लेट किससे कनेक्ट है, पृथ्वी से कनेक्ट है। तो इसका विभवांतर कितना होता है बच्चों, 0, क्योंकि पृथ्वी का विभवांतर हम लोग कितना लेते हैं बच्चों, 0 लेते हैं। कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। माइनस, अब माइनस लेकर देखो आपके पास कितना आएगा, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस VB डैश है, इसकी जगह अपने पास क्या आएगा, माइनस V, क्योंकि हम लोगों ने ये जो V पर विभव है ये कौन से समीकरण से के द्वारा दिया गया है, 3 नंबर समीकरण के द्वारा दिया गया है। कौन से समीकरण के द्वारा दिया गया बच्चों, 3 नंबर समीकरण के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से बच्चों क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, VAB इज इक्वल टू माइनस V। समीकरण 3 से हम लोग बच्चों जैसे ही अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी प्लस की KQ बट्टा R1 माइनस R2, सॉरी बच्चों, R1 इंटू R2, R1 माइनस R2। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि विभवांतर कितना आएगा बच्चों, KQ बट्टा R1 इंटू R2, KQ बट्टा R1 R2 इंटू R1 माइनस R2। आगे बच्चों ये अपना क्या आ गया, विभवांतर आ गया दोनों प्लेटों के बीच में। विभवांतर कहां से कहां कैलकुलेट करना है, माइनस से प्लस की ओर। कहां से कहां कैलकुलेट करना है बच्चों, माइनस से प्लस की ओर। अगर आप अंदर वाले गोले पर पॉजिटिव आवेश रखते हो तब आपका B में से VA घट जाएगा। आगे बात समझ में, तब वो VBA आएगा, तब क्या आएगा, वो VBA आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने धारिता का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, धारिता का सूत्र जानते हैं। धारिता का एक ही सूत्र होता है, C बराबर Q बट्टा V।
क्यू बट्टा वी। धारिता का सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है, वी बराबर सी बराबर क्यू बट्टा वी, जहां वी क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य है विभवांतर, तो यहाँ वो विभवांतर कितना है बच्चों, ए बी। तो ये लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगी क्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। सी इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बट्टा वी ए बी, सी इज इक्वल टू क्यू बट्टा वी ए बी आ चुका है बच्चों। चलो आगे इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। देन सी बराबर क्यू डिवाइड बाई के क्यू R1 R2 R1 माइनस R2। आगे बच्चों बात समझ में, v की वैल्यू पुट करी तो अपने पास फाइनली ये फॉर्मूला आ गया है। q से q क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और R1 R2 तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, c बराबर उस अवस्था के अंदर अपने पास क्या बच जाएगा बच्चों, उस अवस्था में अपने पास आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, के R1 माइनस R2, के R1 माइनस R2। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस फॉर्मूले से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी वैल्यू पुट करेंगे किसकी, के की। तो अपने पास क्या जाएगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई क्या जाएगा बच्चों, R1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, R2 हो जाएगा। तो ये अपने गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। किसी को दिक्कत है क्या बच्चों, ठीक है। ये कब है धारिता का फॉर्मूला, ये तब है जब यहाँ पर क्या भरा हुआ, दोनों संधारित्र के बीच में निर्वात है। क्या भरा हुआ है, निर्वात, या क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। उस अवस्था में धारिता का फॉर्मूला बच्चों अपने पास ये आता है। अगर अपने पास निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम है, क्या है, निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम है, तो निर्वात के स्थान पर क्या बच्चों, अन्य माध्यम है, तो उस अवस्था के अंदर बच्चों सी मीडियम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सी मीडियम, विच इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2, एप्सिलॉन R1 R2 बटा R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों। देन सी एम इज इक्वल टू 4 पाई, इस एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। किसी को दिक्कत है क्या बच्चों, उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R को बाहर लिख लिया, अंदर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, और इसको आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देन सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एप्सिलॉन R, ये किसकी वैल्यू है, ये C की है। यानी कि अगर आप लोग गोलीय संधारित्र में भी क्या भरते हो बच्चों, परावैद्युत पदार्थ भरते हो, तो उसकी भी धारिता एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। धारिता कितने गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। आप लोगों ने ऊपर वाले फॉर्मूले से ये चीज ध्यान में दी क्या, कि यहाँ पर बट्टे में R1 माइनस R2 आ रहा है, बच्चे में क्या आ रहा है, R1 माइनस R2, यानी कि जो अपना C है वो क्या है, अपने पास जो C है वो एक्चुअली में 1/R1 माइनस R2 है, के समानुपाती है। यानी कि R1 माइनस R2, ये डिफरेंस जितना छोटा होगा, ये डिफरेंस जितना छोटा होगा, C का मान उतना ही ज्यादा होगा। R1 माइनस R2 डिफरेंस जितना छोटा होगा, C का मान उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और अपने को C का मान ज्यादा प्राप्त करने के लिए, किसका मान है, C का मान अपने को ज्यादा प्राप्त करने के लिए बेटा जरूरी है कि वो गोले हैं वो लगभग समान आकार के होने चाहिए। लगभग क्या होने चाहिए, समान आकार के होने चाहिए। अगर आप लोग जब इसको लगभग समान आकार के, यानी कि R1 लगभग किसके बराबर कर देते हो बच्चों, R1 लगभग किसके बराबर कर देते हो, R2 बराबर आप लोग एज्यूम कर देते हो R
बराबर आप लोग एज्यूम कर लेते हो आर, तो ऊपर बनेगा स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर गोले का क्या बन गया, सॉरी इस फॉर्मूले से 4 पाई R1 इंटू आर की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया बच्चों, हम लोगों ने पुट कर दिया ये स्मॉल आर, और वहीं लगभग बराबर मानना है तो R1 माइनस R2 बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, लगभग D के बराबर है। ठीक है, का अंतर काफी कम है, ये लगभग बराबर है बराबर नहीं है, ये क्या है बच्चों, लगभग बराबर है बराबर नहीं है, तो उस अवस्था में जीरो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा D, अगर जीरो हो जाएगी तो धारिता अनंत हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, अनंत, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो फिजिकल रूप से पॉसिबल है नहीं है, भौतिकीय रूप से वो क्या नहीं है बच्चों, पॉसिबल है नहीं है। तो जैसे हम लोग ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये फॉर्मूला देखो कैसे होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल कैपिटल A डिवाइड बाई डी, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटा D, एप्सिलॉन 0 A बटा D। देखो आप लोगों को बताता हूं ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये सब्स्टिट्यूशन रखने के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, आर स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या लिख दिया हम लोगों ने, स्मॉल d, ये लगभग बराबर है बराबर नहीं है तो अंतर जीरो नहीं होगा, अंतर जीरो नहीं होगा, उस अवस्था के अंदर बच्चों ये बनेगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू क्या बच्चों, आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बना या नहीं बना, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि अपना फॉर्मूला सही है या गलत है। आप लोग हमेशा याद रखना ऊपर विमा क्षेत्रफल की आती है और जो नीचे विमा होती है, वो दूरी की आती है, किसकी आती है, दूरी की। तो ऊपर देखो R1 इंटू R2 यानी कि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा आ रही है, बटा R1 माइनस R2 यानी कि डिस्टेंस में से डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यूनिट डिस्टेंस की आएगी, तो यहाँ पर अपने पास नीचे डिस्टेंस की यूनिट यानी कि विमा आ रही है। इसी के साथ बच्चों अपना गोलीय संधारित्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ बच्चों अपना गोलीय संधारित्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग फटाफट एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। हम लोगों ने कैसे किया, क्या किया, वो चीज देख लीजिए। ये अपने पास एक गोला था, ठीक है, इस गोले के कारण हम लोगों ने VA कैलकुलेट किया, हम लोगों ने VB कैलकुलेट किया। ये VA क्या है बच्चों, ये B गोले के ऊपर, कौन से गोले के ऊपर, B गोले के ऊपर A के कारण विभव है, ठीक है, और VB क्या है, VB B गोले के ऊपर B गोले के कारण विभव है, ठीक है। तो B पर परिणामी विभव क्या आ जाएगा, V बराबर VA प्लस VB, हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी तो अपने पास आंसर ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब अपने पास विभव आ गया, इसको हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया, माइनस लगा के लिख दिया, क्योंकि R1 बड़ा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे और R2 क्या है, छोटा, तो इसको हम लोग नेगेटिव में लेके चलेंगे ताकि अपने पास डिफरेंस आए। क्या है, डिफरेंस। उसके बाद में अपना जो विभव होता है बच्चों, संधारित्र का विभव, वो माइनस वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट की ओर जाता है। कहां जाता है, माइनस वाली प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाता है, क्योंकि हम लोगों को विभवांतर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य के रूप में डिफाइन किया जाता है। हम लोगों ने संधारित्र का विभव कैलकुलेट किया, जो B से A गोले पर जाने पर क्या हुआ, विभवांतर हुआ, उस चीजों को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अपने पास आंसर VAB का ये आया। वहां से फाइनली हम लोगों ने संधारित्र की क्या लगाया बच्चों, धारिता का एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, सॉरी धारिता का एक क्या लगाया बच्चों, सिंपल है फॉर्मूला। धारिता का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर ली बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया C का मान। किसका मान कैलकुलेट कर लिया बच्चों, C का मान। फिर उसके बाद में निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो तो, निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो तो उस अवस्था के अंदर हम लोगों ने बच्चों Cm कैलकुलेट कर लिया, तो Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C आया है। आगे बच्चों बात समझ में। आज बच्चों हम लोग केवल एक ही टॉपिक करेंगे, संधारित्र, गोलीय संधारित्र की धारिता, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।